कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, चारों ओर शंखों की गूंज है, घोड़ों की हिनहिनाहट है और शस्त्रों की खनक। हवा में भारीपन है क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है। लेकिन इस शोर के बीच एक रथ खड़ा है जिसके सारथी स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण हैं। उस रथ पर बैठा धनुर्धर अर्जुन, जिसके गांडीव की टंकार से दुश्मन कांपते थे, आज खुद कांप रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, उसका गला सूख रहा है और उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। ये केवल अर्जुन की स्थिति नहीं है, ये आज के हर उस इंसान की स्थिति है जो जिम्मेदारियों, दुखों और असमंजस के बोझ तले दबा हुआ है। तब माधव मुस्कुराते हैं, वो मुस्कान जिसमें सांत्वना भी है और चेतावनी भी। और फिर शुरू होता है जीवन जीने की कला का वो महाकाव्य जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संजीवनी है। चलिए उस युद्ध भूमि पर चलते हैं जहां धर्म की परिभाषा लिखी गई थी। दोस्तों, माहौल कुछ ऐसा है कि अर्जुन शस्त्र त्याग कर रथ के पीछे बैठ गया है। उसकी आंखों में शून्य है। तब माधव उसके पास आते हैं और अत्यंत कोमल स्वर में बोलते हैं, पार्थ, तुम इस युद्ध को देखकर विचलित हो। तुम्हें लग रहा है कि ये रक्तपात, ये अपनों का खोना ही जीवन का अंत है। नहीं अर्जुन, जीवन ना तो जीत में है और ना हार में। जीवन तो एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। तुम इस दुविधा में हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तो चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। ये कथा एक ऐसे राजा की है जिसने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया था और फिर उसे समझ आया कि जीवन जीने की कला वास्तव में क्या है। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के सुदूर उत्तर में एक अत्यंत वैभवशाली राज्य था, स्वर्णपुर। वहां के राजा थे महाराज वीरेंद्र प्रताप। वीरेंद्र प्रताप कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में 100 से अधिक युद्ध जीते थे। उनके खजाने में इतना स्वर्ण था कि 7 पीढ़ियां भी उसे समाप्त नहीं कर सकती थीं। उनकी प्रजा उन्हें पूजती थी और उनके महल की दीवारें हीरे जवाहरात से चमकती थीं। लेकिन अर्जुन, क्या तुम जानते हो, उस राजा के पास सब कुछ होते हुए भी उसके भीतर एक गहरी शून्यता थी। उसे रात में नींद नहीं आती थी। उसे हर पल ये डर सताता था कि उसका वैभव छिन जाएगा या कोई उसका अपमान कर देगा या उसकी मृत्यु के बाद उसका नाम मिट जाएगा। वो महल की सबसे ऊंची छत पर खड़ा होकर अपने साम्राज्य को देखता तो उसे खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा बोझ महसूस होता था। एक दिन उस राजा के दरबार में एक फकीर आया। उस फकीर के पहनने को फटे हुए वस्त्र थे, लेकिन उसके चेहरे पर वो चमक थी जो राजा वीरेंद्र प्रताप के करोड़ों के हीरों में भी नहीं थी। राजा ने उस फकीर से पूछा कि हे सन्यासी, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं अशांत हूं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी तुम्हारी आंखों में असीम शांति है। इसका रहस्य क्या है? फकीर मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपके पास सब कुछ है पर आप स्वयं के पास नहीं है। आप बाहर जी रहे हैं, भीतर नहीं। यदि आप जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ 3 दिन बिताने होंगे, लेकिन एक शर्त पर। इन 3 दिनों में आप राजा नहीं बल्कि एक सामान्य सेवक बनकर रहेंगे। राजा वीरेंद्र प्रताप ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वो अपना मुकुट, अपने वस्त्र और अपना अहंकार महल में छोड़कर फकीर के साथ एक घने जंगल की ओर चल पड़े। पहले दिन फकीर ने राजा को एक नदी के किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया। नदी बहुत वेग से बह रही थी। फकीर ने राजा से कहा, राजन, इस बहते हुए पानी को गौर से देखो। क्या तुम्हें इसमें कुछ दिखाई देता है? राजा ने कहा, हाँ, इसमें लहरें हैं, शोर है और पानी बड़ी तेजी से पत्थरों से टकरा रहा है। फकीर ने कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारा मन है। तुम हर परिस्थिति से टकरा रहे हो, इसीलिए तुम अशांत हो। पानी का स्वभाव बहना है और पत्थरों का स्वभाव रास्ते में आना है। यदि पानी पत्थरों से लड़ने लगे तो वो कभी सागर तक नहीं पहुंच पाएगा। वो पत्थरों के बगल से निकल जाता है। यही जीवन जीने की पहली कला है, स्वीकार्यता। जो बाधाएं आए उन्हें दुश्मन मत समझो, उनके साथ बहना सीखो। दूसरे दिन फकीर ने राजा को एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाया। चढ़ते चढ़ते राजा की सांसें फूलने लगीं, पैर लड़खड़ाने लगे। राजा ने झुंझलाकर कहा, यह कैसा पागलपन है, हम ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं? फकीर ने शांत भाव से कहा, महाराज, जब आप नीचे थे तो आपको केवल झाड़ियां और धूल दिख रही थी। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए। राजा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे पूरा साम्राज्य, नदियां और लहलहाते खेत दिखाई दिए।
फकीर ने समझाया, जब हम समस्या के बहुत करीब होते हैं तो हमें केवल दुख दिखता है, लेकिन जब हम अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं तो हमें जीवन का बड़ा चित्र दिखाई देता है। तब हमें समझ आता है कि जो दुख हमें आज तोड़ रहा है वो वास्तव में हमें मजबूत बनाने के लिए आया था। ये जीवन जीने की दूसरी कला है, दृष्टिकोण। तीसरे दिन फकीर राजा को एक शमशान ले गया। वहां एक चिता जल रही थी। फकीर ने कहा, महाराज, यहां खड़े होकर अपनी बंद आंखों से अपने स्वर्णपुर के महल को याद कीजिए, अपने खजाने को याद कीजिए और अपनी उन जीतों को याद कीजिए जिनका आपको अहंकार था। राजा ने वैसा ही किया। फकीर ने फिर पूछा, क्या इस जलती हुई चिता के सामने आपकी उन उपलब्धियों का कोई मूल्य है? राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि वो जिन चीजों के लिए मर रहा था वे सब नश्वर हैं। फकीर ने कहा, मृत्यु को याद रखना ही जीवन जीने की तीसरी कला है। जो ये जान लेता है कि उसे एक दिन जाना है, वो नफरत नहीं करता, वो लालच नहीं करता, वो केवल प्रेम करता है। 3 दिन बीत गए। राजा वापस अपने महल आया। वो अब भी राजा था, लेकिन अब उसके चलने में अहंकार नहीं था, उसकी वाणी में क्रोध नहीं था। उसने समझ लिया था कि राजमहल में रहकर भी सन्यासी की तरह जिया जा सकता है। वो कर्म तो कर रहा था, लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त होकर। हे पार्थ, उस राजा की तरह तुम भी अपने मोह के महल में कैद हो। तुम डर रहे हो कि यदि तुमने शस्त्र उठाए तो तुम पापी कहलाओगे। तुम डर रहे हो कि तुम हार जाओगे। लेकिन अर्जुन, जीवन जीने की कला न तो युद्ध से भागने में है और न ही युद्ध की इच्छा करने में है। कला तो इसमें है कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ, क्योंकि यही तुम्हारा स्वभाव है। देखो अर्जुन, ये पूरा संसार एक बहुत बड़ा रंगमंच है। यहां हर कोई अपना हिस्सा जी रहा है। कोई राजा बनकर आता है, कोई प्रजा बनकर, लेकिन अंत में सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुमने क्या पाया, महत्वपूर्ण ये है कि तुम अपनी भूमिका निभाते समय कितने जागृत थे। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, हे कृष्ण, जीवन इतना कठिन क्यों है? मैं उनसे कहता हूं, जीवन कठिन नहीं है, तुम्हारी इच्छाएं उसे कठिन बनाती हैं। तुम चाहते हो कि परिस्थितियां तुम्हारे मन के अनुसार हों, लेकिन सत्य तो यह है कि तुम्हें परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना होगा। एक मूर्तिकार पत्थर को चोट मारता है, तब जाकर उसमें से भगवान की मूर्त निकलती है। यदि पत्थर चोट सहने से मना कर दे तो वो कभी मंदिर में नहीं पूज्या जाएगा। ठीक वैसे ही जीवन तुम्हें चुनौतियां देता है, दुख देता है, अपमान देता है, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें तोड़ना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हारे भीतर छिपे परमात्मा को बाहर निकाल सके। जो इस दर्द को कला समझकर स्वीकार कर लेता है, वो बुद्ध बन जाता है, वो कृष्ण बन जाता है। अर्जुन की आंखों में नमी अभी भी सूखी नहीं थी। उसने धीरे से पूछा, हे माधव, आपने स्वीकार्यता सिखाई, दृष्टिकोण सिखाया, लेकिन इस संसार में रहते हुए कर्म कैसे करें कि हम उसके बोझ तले ना दबें? कैसे जिएं कि हमारे हाथ खून से सने हों, तब भी हमारी आत्मा पवित्र रहे? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। वे अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, पार्थ, तुम अभी भी मैं में फंसे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम मारोगे, तुम सोच रहे हो कि तुम जीतोगे। चलो, तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं जो तुम्हें समझाएगी कि वास्तव में कर्ता कौन है और जीवन जीने की सबसे ऊंची कला क्या है। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही प्रतापी राजा था जिसका नाम था महाराज चंद्रसेन। चंद्रसेन केवल बलवान ही नहीं, बल्कि बहुत ही न्यायप्रिय और धार्मिक था। उसने अपने जीवन में अनगिनत मंदिर बनवाए, हजारों भूखों को भोजन कराया और अपने राज्य को स्वर्ग जैसा बना दिया। लेकिन चंद्रसेन के मन में एक सूक्ष्म अहंकार घर कर गया था। उसे लगता था कि मैं इस राज्य का पालनहार हूं। अगर मैं न होता तो मेरी प्रजा भूखी मर जाती। अगर मैं न होता तो ये मंदिर कभी न बनते। एक दिन एक महान सिद्ध संत उसके दरबार में आए। राजा ने बड़े गर्व से उन्हें अपना भव्य महल और अपने द्वारा किए गए दान पुण्य की लंबी सूची दिखाई। संत शांत रहे। अंत में राजा ने पूछा, महात्मन, क्या आपको नहीं लगता कि मैंने इस जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है? क्या मेरा नाम इतिहास में अमर नहीं होगा? संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं कल सुबह उस बूढ़ी विधवा की झोपड़ी में दूंगा जो नगर के सबसे आखिरी छोर पर रहती है।
अगले दिन सुबह राजा और संत उस झोपड़ी में पहुंचे। वो बूढ़ी औरत अपनी छोटी सी क्यारी में कुछ बीज बो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मिट्टी उसके चेहरे पर लगी थी और उसके पास पहनने को ठीक से कपड़े भी नहीं थे। संत ने पूछा, माई, तुम इतनी वृद्ध हो, क्यारी में ये बीज क्यों बो रही हो? क्या तुम्हें पता है कि जब तक ये फल देंगे तब तक तुम जीवित रहोगी? उस बूढ़ी औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जिसे राजा ने कभी नहीं देखा था। उसने कहा, बेटा, ये बीज मैं अपने लिए नहीं बो रही। मेरे पूर्वजों ने जो बोया था उसका फल मैंने खाया। अब जो मैं बो रही हूं उसका फल आने वाली पीढ़ियां खाएंगी। मेरा काम बस बोना है, उगाना तो उस ऊपर वाले का काम है। संत ने फिर पूछा, पर माई, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर बारिश नहीं हुई या फसल खराब हो गई तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी? उस औरत ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मेहनत मेरी है, फल उसका है। यदि वो फल नहीं देना चाहता तो उसकी मर्जी, मैं तो बस उसका एक यंत्र हूं। वो मेरे हाथों से बीज बुतवा रहा है, मैं बो रही हूं, इसमें मेरा क्या है? राजा चंद्रसेन को लगा जैसे किसी ने उनके हृदय पर चोट की हो। उस बूढ़ी औरत के पास कुछ नहीं था, फिर भी वो कर्ता होने के अहंकार से मुक्त थी, और राजा के पास सब कुछ था, फिर भी वो फल की चिंता में जल रहा था। पार्थ, यही है जीवन जीने की चौथी कला, निमित्त मात्र बनना। लोग कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो पाया, लेकिन सच तो ये है अर्जुन कि तुम कुछ नहीं करते, तुम केवल एक माध्यम हो। जैसे एक बांसुरी से संगीत निकलता है तो श्रेय बांसुरी को नहीं, उस बजाने वाले को जाता है। जिस दिन तुम समझ लोगे कि तुम्हारी सांसें, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी शक्ति मेरी दी हुई अमानत है, उस दिन तुम्हारा सारा बोझ उतर जाएगा। तुम इस युद्ध से क्यों डर रहे हो? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम योद्धा हो। नहीं अर्जुन, तुम केवल एक गांडीव पकड़ने वाले हाथ हो। युद्ध तो मैं बहुत पहले ही लड़ चुका हूं, तुम्हें तो बस निमित्त बनना है। अर्जुन, जीवन जीने की अगली कला है अभी में जीना। मनुष्य हमेशा दो नावों पर सवार रहता है। एक नाव है अतीत की, जहां वो पछतावे में डूबा रहता है। दूसरी नाव है भविष्य की, जहां वो चिंताओं में घिरा रहता है। इन दोनों के चक्कर में वो उस वर्तमान को खो देता है जो उसके हाथ में है। कल क्या होगा ये न मुझे पता है न तुम्हें, लेकिन अभी इस क्षण में तुम्हारे सामने तुम्हारा धर्म खड़ा है। जो इंसान पूरी एकाग्रता के साथ वर्तमान में जीता है, उसके लिए नरक भी स्वर्ग बन जाता है। चिंता वो जहर है जो तुम्हारी आज की शक्ति को सोख लेती है। पार्थ, तुम कहते हो कि तुम अपने भाइयों से प्रेम करते हो, इसलिए उन्हें नहीं मार सकते, लेकिन क्या वो प्रेम है? नहीं, वो मोह है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, मोह में बंधन। मोह कहता है तुम मेरे हो, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। प्रेम कहता है तुम ईश्वर के हो, तुम्हें अपने धर्म के हिसाब से चलना होगा। जीवन जीने की कला यह है कि तुम संसार में ऐसे रहो जैसे पानी में नाव रहती है। नाव पानी के ऊपर तो रहती है, लेकिन वो पानी को अपने अंदर नहीं आने देती। तुम भी इस संसार के रिश्तों में रहो, प्रेम करो, सेवा करो, लेकिन अपनी आत्मा के अंदर मोह का पानी मत भरने दो, क्योंकि जैसे ही नाव में पानी भरता है वो डूबने लगती है। हे पार्थ, सबसे बड़ी कला, जो हर कला का सार है, वो है समर्पण। जब तुम हार जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी बुद्धि जवाब दे गई है, तब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कमजोरी नहीं है अर्जुन, ये सबसे बड़ी बहादुरी है। अपनी मर्जी को ईश्वर की मर्जी में मिला देना ही जीवन की पूर्णता है। अर्जुन, देखो इस अनंत आकाश को, क्या सूरज कभी थकता है? क्या पृथ्वी कभी घूमना बंद करती है? वे सब अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, फिर तुम क्यों रुक रहे हो? जीवन एक बहती हुई नदी है, अगर तुम रुकोगे तो तुम सड़ जाओगे, अगर तुम बहोगे तो तुम सागर में मिल जाओगे। उठो पार्थ, अपनी आंखों से मोह की पट्टी हटाओ। ये युद्ध केवल भूमि का नहीं है, ये सत्य और असत्य का है, ये न्याय और अन्याय का है। और जब न्याय की रक्षा की बात आए तो फिर ना कोई भाई होता है, ना कोई गुरु, ना कोई मित्र, तब केवल धर्म होता है। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन के भीतर की बुझती हुई अग्नि को फिर से प्रज्वलित कर दिया। उसे समझ आया कि जीवन जीने की कला भागने में नहीं बल्कि सामना करने में है। उसे समझ आया कि फल की चिंता करना ईश्वर की सत्ता पर शक करना है। अर्जुन खड़ा हुआ,
उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक दिव्य संकल्प था। उसने अपना गांडीव उठाया और माधव के चरणों में शीश नवाया। उसे वो ज्ञान मिल गया था जो युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करेगा। याद रखिए, कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, वे आज भी आपकी और मेरे जीवन के रथ के सारथी बन सकते हैं। बस जरूरत है तो अपनी लगाम उनके हाथों में सौंपने की।